तक हमने कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स डिटेल में पढ़ेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब तक हमने कश्मीर वैली के 10 डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। जम्मू डिवीजन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट की। डोडा जम्मू एंड कश्मीर का एरिया वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, जिसका एरिया लगभग 8,912 स्क्वायर किलोमीटर है। ये डिस्ट्रिक्ट 1948 में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था। रिवर चनाब इस डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो करती है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। चनाब रिवर पर कुछ मेजर हाइडल प्रोजेक्ट्स लोकेटेड हैं: सलाल, दुलहस्ती और बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। डोडा मिनरल रिसोर्सेज में भी रिच है, जहां लीड, माइका, जिप्सम, मैंगनीज, मार्बल, ग्राफाइट और कॉपर जैसे मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ की इकोनॉमी मेनली रूरल है और एग्रीकल्चर और पैस्टोरल एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है। एग्जाम मेमोरी: डोडा इक्वल्स लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लस चिनाब प्लस हाइडल प्रोजेक्ट्स। अब बात करते हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। ये रिवर तावी के बैंक्स पर एक हिलॉक पर सिचुएटेड है। इसका ज्योग्राफिकल एरिया लगभग 2,342 स्क्वायर किलोमीटर है और ये जम्मू एंड कश्मीर का मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की लिटरेसी रेट अप्रॉक्स 38.45% है, जो नेशनल एवरेज से भी हायर है। ये जम्मू एंड कश्मीर की विंटर कैपिटल है, जब नवंबर से अप्रैल तक गवर्नमेंट ऑफिसेज श्रीनगर से जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी स्ट्रांग है। नेशनल हाईवे, रेलवे नेटवर्क और सतवारी में नेशनल एयरपोर्ट यहाँ लोकेटेड है। यहाँ की मेन लैंग्वेज डोगरी है। मेमोरी ट्रिक: जम्मू इक्वल सिटी ऑफ टेम्पल्स प्लस विंटर कैपिटल। नेक्स्ट है कठुआ डिस्ट्रिक्ट। कठुआ को जम्मू एंड कश्मीर का गेटवे कहा जाता है, क्योंकि ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर लोकेटेड है। इसका एरिया अप्रॉक्स 2,502 स्क्वायर किलोमीटर है और ये 3 ज्योग्राफिकल जोन्स में डिवाइडेड है: बॉर्डर एरिया, कांडी एरिया और हिली एरिया। इंपॉर्टेंट रिवर्स रावी और उज यहाँ से फ्लो करते हैं, जो रावी तावी इरिगेशन सिस्टम का पार्ट है। कठुआ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी के साथ एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट भी है, जहां केबल्स, स्टील यूटेंसिल्स, सीमेंट पाइप्स और इलेक्ट्रिक गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। एग्जाम कीवर्ड: कठुआ इक्वल्स गेटवे ऑफ J&K। अब आते हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट पर। किश्तवाड़ को लैंड ऑफ सैफरन एंड सैफरन कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट 2007 में क्रिएट हुआ और इसका एरिया अप्रॉक्स 1,644 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑल्टीट्यूड यहाँ 3,000 से 15,000 फीट तक वेरी करता है। डेंस फॉरेस्ट के लिए फेमस होने के साथ यहाँ सैफरन, एप्पल्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स और प्लम्स प्रोड्यूस होते हैं। किश्तवाड़ी ब्लैंकेट्स और देसी घी भी यहाँ की फेमस प्रोडक्ट्स हैं। मेमोरी लाइन: किश्तवाड़ इक्वल सैफरन प्लस हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट्स। अब बात करते हैं पूंछ डिस्ट्रिक्ट की। पूंछ को पॉपुलरली मिनी कश्मीर कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल से 3 साइड से सराउंडेड है और पीर पंजाल रेंज इसे कश्मीर वैली से सेपरेट करती है। पीर पंजाल रेंज की हाईएस्ट पीक टाटाकुटी, जिसका हाइट अप्रॉक्स 15,560 फीट है, इसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हिस्टोरिक मुगल रोड पूंछ को कश्मीर वैली से कनेक्ट करती है। स्ट्रेटेजिकली भी ये डिस्ट्रिक्ट डिफेंस पर्सपेक्टिव से एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। मेमोरी: पूंछ इक्वल्स मिनी कश्मीर प्लस मुगल रोड। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है राजौरी। राजौरी 1968 में पूंछ डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। इसका एरिया अप्रॉक्स 2,630 स्क्वायर किलोमीटर है और ये पीओ के बॉर्डर के साथ लॉन्ग बाउंड्री शेयर करता है। राजौरी अपनी कॉम्पोजिट कल्चर के लिए फेमस है। यहाँ पहाड़ी, गुजरी, डोगरा और कश्मीरी कम्युनिटी साथ रहती है। ये देसी घी, अनारदाना, चिकरी और वुडन हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी नोन है। एग्जाम पॉइंट: राजौरी इक्वल्स कॉम्पोजिट कल्चर प्लस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अब आते हैं रामबान डिस्ट्रिक्ट पर। रामबान 2007 में डोडा डिस्ट्रिक्ट से कार्व आउट हुआ था। ये जम्मू और श्रीनगर के बीच नेशनल हाईवे 44 पर लोकेटेड है और रिवर चनाब के अलॉन्ग सिचुएटेड है। यहाँ फेमस बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड है और सवाला कोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट फ्यूचर डेवलपमेंट फेज में है। लगभग 95% पॉपुलेशन रूरल है और एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। मेमोरी: रामबान इक्वल्स नेशनल हाईवे 44 ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट प्लस बागलीहार प्रोजेक्ट। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है रियासी। रियासी 2007 में उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट हुआ। रिवर चिनाब यहाँ से फ्लो करती है और सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये डिस्ट्रिक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ माता वैष्णो देवी श्राइन, शिवखोरी और बाबा सियाज जैसे पिलग्रिमेज साइट्स हैं। यहीं पर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी भी लोकेटेड है। मेमोरी: रियासी इक्वल्स वैष्णो देवी प्लस सलाल प्रोजेक्ट। अब बात करते हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट की। सांबा 2007 में जम्मू, उधमपुर और कठुआ डिस्ट्रिक्ट्स के पार्ट से मिलकर बना। यहाँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर एस्टैब्लिश किया गया है, जिससे स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज डेवलप हुई हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के लोग ट्रेडिशनली डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने के लिए भी जाने जाते हैं। मेमोरी: सांबा इक्वल्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर। लास्ट डिस्ट्रिक्ट है उधमपुर। उधमपुर जम्मू से अप्रॉक्स 66 किलोमीटर डिस्टेंस पर नेशनल हाईवे 44 पर लोकेटेड है। इसका नाम राजा उधम सिंह के नाम पर पड़ा। ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ इंडियन आर्मी का नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड है। इंडियन एयरफोर्स स्टेशन भी यहाँ प्रेजेंट है। मिनरल रिसोर्सेज जैसे कोल, बॉक्साइट और मैग्नेसाइट भी यहाँ मिलते हैं। मेमोरी: उधमपुर इक्वल्स नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर्स।
अब हमने जम्मू रीजन के भी सारे डिस्ट्रिक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगला सेक्शन फिजिकल डिविजन्स, क्लाइमेट और ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट्स को कवर करेगा, जो जेपीएसएसबी और जेकेपीएससी एग्जाम्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम जम्मू एंड कश्मीर की टोपोग्राफी यानी फिजिकल फीचर्स को डिटेल में समझेंगे। ज्योग्राफी का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिकल फीचर्स डायरेक्टली क्लाइमेट, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर और ह्यूमन लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज और प्लेटोज डिसाइड करते हैं कि किसी रीजन में लोग कैसे रहते हैं और कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पॉसिबल होती हैं। मॉर्फोलॉजिकली जम्मू एंड कश्मीर को ब्रॉडली दो मेजर रीजन्स में डिवाइड किया जाता है, जम्मू डिवीजन और कश्मीर वैली। लेकिन फिजियोग्राफी के बेसिस पर इस रीजन को 6 फिजिकल डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया है। इन्हें लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड सीक्वेंस में याद करना सबसे इजी है। आउटर प्लेन्स, शिवालिक रेंज, मिडिल हिमालयाज, कश्मीर वैली, ग्रेटर हिमालयाज, प्लाटो रीजन यानी लद्दाख प्लाटो। इसको एक नाडर की तरह इमेजिन करो, ग्रेजुअली हाइट इंक्रीज होती चली जाती है। सबसे पहला रीजन है आउटर प्लेन्स। ये साउदर्न पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर का, जो रवि, तवी और चिनाब रिवर्स के अलूवियल डिपॉजिट से बना है। ये एरिया ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन माना जाता है। एल्टीट्यूड यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 325 से 350 मीटर्स तक होती है। सॉइल हाईली फर्टाइल होती है, इसी वजह से वीट और राइस मेजर क्रॉप्स है। यहाँ सीजनल स्ट्रीम्स मिलती हैं जिन्हें लोकली खड्स कहा जाता है। मॉनसून के टाइम ये स्ट्रीम्स एक्टिव हो जाती हैं और प्लेन्स को वाटर सप्लाई देती हैं। अखनूर, आरएसपुरा, सांबा और कथुआ एरियाज इस रीजन का पार्ट हैं। नेक्स्ट आता है शिवालिक रेंज, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट की यंगेस्ट माउंटेन रेंज मानी जाती है। ये आउटर प्लेन्स के नॉर्थ में लोकेटेड है। इसकी विड्थ लगभग 20 से 50 किलोमीटर और हाइट 600 से 1200 मीटर्स तक होती है। जम्मू सिटी भी इसी रेंज के साउदर्न स्लोप्स पर लोकेटेड है, रिवर तवी के बैंक्स पर। शिवालिक हिल्स का रिलीफ अंड्यूलेटिंग यानी वेवी होता है और यहाँ भी सीजनल स्ट्रीम्स यानी खड्स स्लोप्स को कट करती हैं। इन रेंजेस के बीच लॉन्जिट्यूडनल वैलीज मिलती हैं जिन्हें डून्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट डून्स हैं बसोली, रामकोट, सुंदरबानी और उधमपुर। मानसर और सुरिनसर लेक्स भी इसी रीजन में लोकेटेड हैं। अब आते हैं मिडिल हिमालयाज, जिन्हें लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है। ये रीजन रिवर रवि से लेकर पूंछ एरिया तक एक्सटेंड करता है। एवरेज हाइट लगभग 1800 से 2200 मीटर्स के बीच होती है। ये रीजन डेंस फॉरेस्ट से कवर्ड है। देवदार, पाइन और फर ट्रीज यहाँ कॉमनली मिलते हैं। इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे तवी, बसंतर और उज इसी रीजन से ओरिजिनेट होती हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे भी इसी माउंटेनस बेल्ट से पास करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। फेमस वैष्णो देवी श्राइन भी त्रिकुटा हिल्स में इसी रीजन में लोकेटेड है। यहाँ के लोग फॉरेस्ट्री, कैटल रियरिंग और टूरिज्म एक्टिविटीज पर डिपेंड करते हैं। अब हम पहुंचते हैं जम्मू एंड कश्मीर की मोस्ट फेमस फिजिकल फीचर, कश्मीर वैली। कश्मीर वैली एक बोल शेप्ड वैली है जो हर तरफ से हाई माउंटेन रेंजेस से सराउंडेड है। माउंटेन्स की हाइट रफली 2770 मीटर से लेकर 5000 मीटर्स तक वेरी करती है। वैली की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर और विड्थ अराउंड 40 किलोमीटर है। इस वैली का ड्रेनेज सिर्फ एक आउटलेट से होता है, बारामूला गॉर्ज, जहां से रिवर झेलम वैली से बाहर निकलती है। बनिहाल पास जम्मू रीजन को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है, जो हिस्टोरिकली और इकोनॉमिकली दोनों टर्म्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। कश्मीर वैली को फर्दर 4 फिजियोग्राफिक सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है झेलम वैली फ्लोर। ये फर्टाइल अलुवियल डिपॉजिट से बना है और राइस कल्टीवेशन का मेन सेंटर है। सेकंड है करेहास, एलिवेटेड फ्लैट प्लेटोज जो एंशिएंट लेक डिपॉजिट से बने हैं। पैम्पोर करेवा सैफरन कल्टीवेशन के लिए वर्ल्ड फेमस है। थर्ड कैटेगरी है साइड वैलीज। ये ट्रिब्यूटरी रिवर्स ने काव की हैं। फ्लैट एरियाज में पैडी ग्रो होता है और स्लोप्स पर मेज कल्टीवेशन होती है। फोर्थ है ग्रेटर हिमालयन जोन। ये नॉर्दर्न बाउंड्री क्रिएट करता है और कश्मीर वैली को इंडस बेसिन से सेपरेट करता है। नेक्स्ट मेजर रीजन है ग्रेटर हिमालयाज। ये रीजन एक्सट्रीमली हाई माउंटेन्स का जोन है, जिनकी एवरेज हाइट लगभग 5900 मीटर्स तक होती है। ये नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर का काम करता है और कोल्ड विंड्स को ब्लॉक करता है। इसी रीजन में कुछ कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस भी लोकेटेड हैं, जहां विंटर्स एक्सट्रीमली सिवियर होते हैं। लास्ट फिजिकल डिवीजन है लद्दाख प्लेटो। ये एक हाई एल्टीट्यूड प्लेटो है जिसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। एवरेज एलिवेशन 3000 से 5000 मीटर्स तक होती है। रेनफॉल बहुत कम होती है, वेजिटेशन स्पार्स होती है और क्लाइमेट ड्राई और हार्श होता है। इंडस रिवर यहाँ की लाइफलाइन है और एग्रीकल्चर सिर्फ रिवर वैलीज में इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल होती है। स्ट्रॉन्ग सनलाइट और थिन एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ टेम्परेचर वेरिएशन बहुत एक्सट्रीम होता है, दिन में वार्म और रात में फ्रीजिंग कोल्ड।
इस तरह जम्मू एंड कश्मीर की टोपोग्राफी एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन शो करती है, फर्टाइल प्लेन से स्टार्ट होकर हाई माउंटेन्स और कोल्ड डेजर्ट प्लेटो तक। और इसी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर को एक कंप्लीट नेचुरल लेबोरेटरी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ग्रेटर हिमालयाज एक्सट्रीमली हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं जो कश्मीर वैली को इंडस बेसिन से सेपरेट करते हैं। लद्दाख रीजन एक कोल्ड डेजर्ट प्लेटो है जहां रेनफॉल बहुत कम होती है और क्लाइमेट ड्राई और हार्श होता है।